हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? तो गाइज आज सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है 2006 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गाइज, और वहाँ पे हमारा आपको एनडीए मैथ का फुल कोर्स भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कहता है इट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक एपी है जिसकी पहली 10 टर्म का सम, मतलब S10 की बात कर रहा है, इक्वल है आपका किसके? 4 टाइम ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 4 इंटू में S5। और ये कहता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो P है और कॉमन डिफरेंस जो है वो Q है, देन P रेशियो Q बताओ क्या आएगा। देखो S10 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 2 इंटू में 2 इंटू में A होता है, A की वैल्यू P है, प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू में D मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि अपने को Q दे रखा है, इज इक्वल टू 4 इंटू में ये कितना आएगा 5/2, यहाँ भी आएगा 2P प्लस में 5 माइनस 1 इंटू में कितना Q। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं गाइज। ये इससे कैंसिल होके 5 पे गया, 5 से 5 कैंसिल, ये इससे कैंसिल होके 2 गया, तो यहाँ आएगा 2P प्लस में इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 9Q इज इक्वल टू 2 के अंदर प्रोडक्ट करोगे ये आएगा 4P, यहाँ आएगा 4 तो प्लस में ये आ जाएगा 8Q। 2 के अंदर प्रोडक्ट कर दी। अब क्या करो, इन दोनों रिजल्ट को आप इस साइड में ले जाओ, P वाले रिजल्ट को इधर, Q वाले रिजल्ट को इधर। तो 9Q माइनस में 8Q, तो Q आएगा इक्वल में 2P उधर जाके माइनस में, तो यहाँ पे 2P बचेगा, 4P माइनस 2P। ठीक है, अब 2 को इधर डिवाइड में ले जाते हैं, Q को इधर, तो P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका जो रेशियो है वो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इसने दे रखा है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये कहता है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट इज दिस। एक इक्वेशन है जिसका एक रूट मैं मान लेता हूं अल्फा, अपने को क्या दिया हुआ है 1/2 माइनस में 3 आइटा दिया हुआ है। देन द फॉलोइंग इम्प्लीमेशन, आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो आपको ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो एक रूट आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दूसरा रूट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा, मतलब दूसरा रूट आपका 2 प्लस में 3 आएगा। हमें पता है, हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन यहाँ कहता है कि सेकंड रूट आपका ये होगा, तो ये तो गलत बात है भाई। दूसरा ये कहता है द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है कि जो इक्वेशन होगी वो आपके पास ये होगी। तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, सम ऑफ रूट निकालता हूँ। इन दोनों का सम करेंगे गाइस, सम करोगे तो यहाँ आएगा 2 प्लस में 3 आएगा, और प्लस में आएगा 2 माइनस में 3 आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट। मैंने एलसीएम लेकर डायरेक्ट लिखी है, तो आप लोग जब एलसीएम लेकर डायरेक्ट लिखोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये इससे कैंसल, यहाँ या 4 डिवाइड बाय, ये आएगा 4 प्लस में 9, तो ये आ जाएगा 4/13। तो सम ऑफ रूट कितना है 4/13, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो वो 1/13। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट कितना 4/13 एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 1/13 इज इक्वल टू 0। 13 एलसीएम लेंगे तो 13x² माइनस में 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी जो कि थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की पहली 50 टर्म का सम निकालना है। तो ये सीरीज बन रही है, देखो पहले बन रहा है 1 इंटू में 3 प्लस में, नेक्स्ट बन रहा है 1 3 इंटू में 5 प्लस में, नेक्स्ट बन रहा है 5 इंटू में 7 अप टू 100। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी जनरल टर्म की बात करूं, मतलब nth टर्म की बात करूं, तो यहाँ देखो 1 है, फिर आया 3, ये क्या है फिर 5, तो ये अपना 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ओड बनेगा, मतलब 2n-1 बनेगा। और ये क्या आ रहा है 3 फिर 5 फिर 7, तो इसकी वैल्यू बनेगी 2n+1। अब आप देख लो चेक करके, पहले n को मैं 1 पुट करता हूँ, n को 1 पुट करोगे यहाँ पे तो देख लो ये रिजल्ट आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी। n को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो देख लो ये रिजल्ट आएगा, मतलब सेकेंड टर्म आएगी। सिमिलरली 3 पुट करने पर थर्ड टर्म आएगी। तो ये जनरल टर्म हो गई।
तो ए एन इज इक्वल टू, प्रोडक्ट करते हैं इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, 4n² प्लस में 2n माइनस में 2n और माइनस का 1, तो ये इससे कैंसल, तो ये आया 4n² माइनस 1। तो ये ए एन की वैल्यू आ गई गाइस कितना, 4n² माइनस 1। तो ये n टर्म है, मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ 50 टर्म, मतलब समीशन फ्रॉम n1 टू, या कुछ भी ले लो आप, आई ले लो चाहे आप, 1 टू कितना जाएगा, n जाएगा, किसका समीशन, ए एन का, मतलब 4n² माइनस 1 का। तो इसका अगर मैं सम करूंगा, 4 तो कांस्टेंट ही आएगा, पहले 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, अप टू सोन n का स्क्वायर, फिर माइनस में इस 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो माइनस में n आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 4, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये n+1, और ये क्या होगा 2n+1 डिवाइड बाई 6, और यहाँ क्या आएगा माइनस में n। तो ये सम ऑफ n टर्म आ गया, n टर्म का सम आ गया, अपने को कितनी टर्म का निकालना था, 50 टर्म का। तो यहाँ पे n को मैं क्या पुट कर दूंगा, 50 पुट कर दूंगा, 50 पुट कर दूंगा, तो वो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि x इज इक्वल टू, अगर ये है देन आपको y बताना है किसके इक्वल होगा। तो ये जो है वो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, जहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो अपना कितना है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो y डिवाइड बाय 2 कॉमन रेशियो है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइड बाय 1 माइनस में r की वैल्यू क्या है, y डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस में y, और 2 ऊपर चला जाएगा 2, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, x के इक्वल दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2 डिवाइड बाय 2 माइनस में y, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, x को इधर डिवाइड में, तो 2 माइनस में y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x, माइनस y को इधर, x को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस में 2 डिवाइड बाय x, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2x माइनस में 2 डिवाइड बाय x। तो ये रिजल्ट बनेगा, y की वैल्यू बनेगी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n+1 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जिसकी पहली 2n+1 टर्म का सम आपको प्रोडक्ट बताना है, कि पहली 2n+1 टर्म का प्रोडक्ट जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, ठीक है। यहां देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2n+1 दिया हुआ है। जैसे कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज में ले लेता हूँ, फर्स्ट टर्म क्या होगी a, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, अप टू सो ऑन। 2n+1 टर्म कौन सी होगी, ए आर की पावर 2n, ये होगी, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी की अपने को प्रोडक्ट करनी है। अगर इन सभी की प्रोडक्ट करूंगा, देखो यहाँ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू सोन कितना a, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस, a कितनी बार मल्टीप्लाई है, टोटल टर्म कितनी है 2n+1। तो यहाँ अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो a की पावर क्या आएगा, 2n+1 आएगा, इनटू में r, यहाँ पे देखो r की पावर पहले 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, अप टू सोन r की पावर 2n तक, तो ये 1 प्लस में 2 प्लस में 3 अप टू सोन r की पावर 2n तक जाएगा, ठीक है, r की पावर 2n तक जाएगा। अब ये क्या बन गया, a की पावर 2n+1 और इनटू में r की पावर, सम ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर, पहले 2n नेचुरल नंबर का सम बना, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2n इंटू में 2n+1 डिवाइड बाय 2। पहले n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाय 2। तो पहले 2n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n की जगह 2n पुट कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपना 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कॉमन पावर क्या है ये, तो ये बन गया ए आर की पावर n की होल पावर 2n+1, और ये कौन सी टर्म होती है गाइज, ये कौन सी टर्म होती है, ये n+1 टर्म होती है, कौन सी, n+1 टर्म। तो ये क्या आ गया, 2n+1 पावर ऑफ n+1 टर्म ऑफ द जीपी। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ गया, कि ये जो है वो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आएगी, 2n+1 पावर ऑफ द n+1 टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये कहता है एक अजर्शन दी हुई है, एक रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले ये कहता है कि नंबर है जो कि क्या दिया हुआ है अपने को 1/8 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है log a जिसका बेस जो है वो a स्क्वायर है। और नेक्स्ट अपने को नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आपका जो तीसरा नंबर है वो है log a जिसका बेस a है और यहाँ log a का स्क्वायर है गाइस। ठीक है, ये तीन नंबर जो है वो जीपी के अंदर रहेंगे, एपी में नहीं रहेंगे, ये आपने को बताना है। तीन नंबर है, ये x मान लेता हूँ, ये y और ये z। तीन नंबर अगर आपके जीपी में रहते हैं तो क्या कंडीशन होती है मेरे प्यारे, कि फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों की प्रोडक्ट निकालता हूँ। ये आएगा 1/8 इंटू में, इसकी प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, ये आएगा log a जिसका बेस है और इसका स्क्वायर। तो पावर 2 आगे आ जाएगी, 1/8 इंटू में 2 इंटू में ये क्या हो जाएगा log a जिसका बेस a हो तो ये 1 हो जाता है। ये कैंसिल होकर कितना है, 1/4 आया। नेक्स्ट वो y के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ y क्या है, log a जिसका बेस log a स्क्वायर है। मैं उसको लिख सकता हूँ log a डिवाइड बाय log a का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं log a डिवाइड बाय 2 आगे आ गया log a से log a कैंसिल, तो क्या है 1/2। तो ये y की वैल्यू आई कितनी 1/2, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 के इक्वल होगा। तो ये तीनों नंबर किसके अंदर आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट रीजन आर, एक्स वाई जेड अगर एपी में भी होगा एज वेल एज जीपी के अंदर, कब, जब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल होंगे। अगर ये तीनों नंबर इक्वल होंगे, हमें पता है कि तीन नंबर अगर इक्वल है तो तीन नंबर इक्वल है तो एपी में भी होते हैं और जीपी में भी होते हैं। तो ये भी आपकी करेक्ट है और ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि x+1 4x+1 और 8x+1 अगर किसके अंदर है, जीपी में है, तो x की नॉन ट्रीवियल का मतलब है नॉन जीरो वैल्यू आपको बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। आप इसको ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है, और सीधा भी कर सकते हो। ऑप्शन की हेल्प से 1 बाय 1 करके ऑप्शन पुट करके देख लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और सीधा कैसे करेंगे, हमें पता है कि तीन नंबर अगर जीपी में है तो बीच वाले का जो स्क्वायर है x+1 का जो होल स्क्वायर है वो फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां से भी अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पुट करते हैं अपन, ऑप्शन नंबर सी पुट करके देखो गाइस, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो x को 1/8 पुट करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 1/8 + 1, और यहाँ आ जाएगा 1 + में 1, यहाँ आ जाएगा एलसीएम लेंगे 3 तो 9/4 आएगा। इक्वल में यहाँ आएगा मेरे पास 9/8 इंटू में 2, ये इससे कैंसिल होकर यहाँ भी 9/4, यहाँ भी 9/4। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है जिसके रियल रूट है, देन ए बी सी आपको बताने हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रियल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4b² a + c का होल स्क्वायर, और माइनस में 4a की वैल्यू कितनी है, a² + b² इंटू में c कितना है, b² + c²। इक्वल में क्या होना चाहिए अपना 0, सॉरी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए अपना 0। ठीक है, इक्वल रूट है, सॉरी इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है। डी जो है वो आपका 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसने इक्वल रूट बोल रखा है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा, मतलब डी 0 होगा। ठीक है, तो ये अपना इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 4 तो कॉमन है, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये आएगा b², इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा a² प्लस में c² प्लस में 2ac, फिर माइनस में इनकी प्रोडक्ट करते हैं, यहां करोगे तो ये आएगा a² b² माइनस में a² c², और माइनस में b की पावर 4, और ये करोगे माइनस में b² c² इज इक्वल टू 0। माइनस के अंदर प्रोडक्ट कर दी मैंने, इसके अंदर प्रोडक्ट करोगे ये आएगा a² b² प्लस में ये आएगा b² c² प्लस में 2b² ac, और ये माइनस में a² b² और माइनस में a² c² और माइनस में b की पावर 4 और माइनस में b² c² इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा b की पावर 4 प्लस में आएगा a² c² और माइनस में आ जाएगा 2b² ac इज इक्वल टू 0। और ये बन रहा गाइस हमारा b² माइनस में ac का होल स्क्वायर इक्वल में 0। तो यहाँ से b² माइनस में ac इज इक्वल टू 0, और ये किसकी कंडीशन होती है, जीपी की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ pth टर्म ऑफ एपी,
एपी की जो पीएथ टर्म है वो क्यू के इक्वल है एंड क्यूथ टर्म है जो वो पी के इक्वल है, देन द कॉमन डिफरेंस। तो जब भी आपकी पीएथ टर्म क्यू के इक्वल हो और क्यूथ टर्म पी के इक्वल हो तो उस केस में कॉमन डिफरेंस हमेशा -1 आता है और फर्स्ट टर्म जो हमेशा p प्लस क्यू -1 के इक्वल आती है, ये चीज ध्यान रखना। तो उस केस में हमेशा जो आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा वो -1 होगा और अगर आपसे फर्स्ट टर्म पूछे तो वो आपका आएगा p प्लस में क्यू -1। ठीक है, नेक्स्ट का इज क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है ए बी सी आर इन जीपी। ए बी सी 3 नंबर है जो अपने को जीपी में दे रखे हैं। तो 3 नंबर ए मतलब ए के इक्वल आएगा, बी मतलब मैं ए आर मान लेता हूँ और सी मतलब मैं ए आर का स्क्वायर मान लेता हूँ क्योंकि 3 नंबर ये जीपी में है तो ये 3 नंबर मान लिए। नेक्स्ट ये कहता है कि ए 2b 3c, ए 2b और 3c ये किसके अंदर दे रखे हैं, एपी में। तो इसका मतलब बीच वाले का जो डबल होगा वो अपना फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल आएगा, ये चीज हो गई। तो आपको आर की वैल्यू बतानी है। तो ये रिलेशन आया तो 4 इंटू में बी की वैल्यू क्या है, ए आर पुट कर दी, ये ए प्लस में 3 इंटू में सी की वैल्यू क्या है, ए आर का स्क्वायर। देखो ए कॉमन है, ए कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 आएगा इज इक्वल टू यहाँ 1 प्लस में आएगा 3r²। इसको उधर ले जाते हैं तो यह आया 3r² माइनस में 4r+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की। तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 और r की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ऑप्शन में अपने को 1/3 गिवन है गाइस, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म यू है और कॉमन डिफरेंस जिसका वी है, देन पीएथ टर्म जो है वो 15 यूवी ज्यादा है मोर देन किससे, क्यूएथ टर्म से, देन द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो पीएथ टर्म क्या होगी भाई, फर्स्ट टर्म अपने को क्या दे रखी है u, तो पीएथ टर्म क्या होगी u प्लस में p-1 इंटू वी क्योंकि कॉमन डिफरेंस d दे रखा है, यह आएगा 15 uv। क्यूथ टर्म क्या आएगी भाई, u प्लस में q-1 इंटू वी, ये यूथ टर्म इसकी क्यूथ टर्म आएगी। ठीक है, तो u से u यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो माइनस, तो दोनों में से v क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ये आएगा p-1 फिर माइनस में q और प्लस का 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू में क्या आएगा 15 uv आ जाएगा। ठीक है, 15 uv आ जाएगा। तो यहाँ से 1 से 1 अपना कैंसल, तो ये आएगा p माइनस में q इंटू में v इज इक्वल टू में 15 uv, v से v कैंसल तो p माइनस q इज इक्वल टू 15 u आया। तो p की वैल्यू क्या आई 15 u प्लस में q आ गई। तो ये अपना रिजल्ट हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि ए बी सी अगर 3 नंबर है वो किसके अंदर है, एपी में है। तो ए बी सी 3 नंबर अगर एपी में है तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इनका रेसिप्रोकल करूंगा तो वो किस में आएगा, एचपी में आएगा। और हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन से। तो अगर ए इन तीनों का अर्थमेटिक मीन निकालूंगा, इन तीन का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस में सी डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन, इन तीनों का हार्मोनिक मीन निकालूंगा। ठीक है, तो उससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो इन तीनों का अगर हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो वो अपना रिजल्ट क्या आएगा भाई, 2 इंटू 1/a इंटू सी और डिवाइड बाय क्या, वैसे दूसरे तरीके से करते हैं, चलो देखो ए बी सी 3 नंबर अगर अपने को एपी में दे रखे हैं, 3 नंबर अगर अपने को किस में दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं। तो हमें पता है कि अगर 3 नंबर एपी में है तो हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। तो अगर इन तीनों का अर्थमेटिक मीन बताऊंगा तो बी जो होगा वो इन तीनों का अर्थमेटिक मीन होगा, हमें पता है। तो बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का हार्मोनिक मीन क्या आएगा, 2ac डिवाइड बाय a प्लस में c आएगा, यही आएगा 3 नंबर का हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ए बी प्लस में बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ac आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर 3 नंबर ए बी सी किसके अंदर है, एपी में,
तो बी जो होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है, वो किसके इक्वल होता है बी, वो होता है अपने पास ए प्लस में सी डिवाइड बाय 2 के। और हार्मोनिक मीन भी क्या होता है आपके पास, 3 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ac डिवाइड बाय ए प्लस में सी। ये हार्मोनिक मीन होता है, ये अर्थमेटिक मीन होता है, और अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो यहां से अपन बी ग्रेटर देन क्या ले लेंगे, दिस ले लेंगे, तो कंडीशन आ जाएगी डी, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द दिस, इस सीरीज की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या आने वाली है। ठीक है, इस सीरीज की वैल्यू आपको बतानी है कि ये सीरीज की वैल्यू क्या आने वाली है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे, बहुत ही इजी है ये। अगर आप इसको ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन की हेल्प से करना चाहो, ठीक है ना, आप इसको ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, और अगर आप ऑप्शन की हेल्प से नहीं करना चाहते देन डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे अपना बन रहा है 1 प्लस में n इंटू में ये प्लस में n माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में यहाँ इसका स्क्वायर अप टू सोन ये इंफिनिटी तक हमारा चलेगा। अप टू सोन ये कहाँ तक चलेगा, अपना इंफिनिटी तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसकी बात करें तो ये एक्सपेंशन बन रही है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर की। अगर हम बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के अकॉर्डिंग ये अपने पास क्या बन रही है, एक एक्सपेंशन बन रही है। किसकी एक्सपेंशन बन रही है, 1 माइनस में x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n की एक्सपेंशन बन रही है। ठीक है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से तो अपने पास रिजल्ट ये आएगा। अब देखो यहाँ पे ये बन गई इसकी एक्सपेंशन। ओके, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में x माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, और इसकी होल पावर कितना माइनस का है, तो ये बना 1 माइनस में 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, इसकी होल पावर कितना माइनस है। माइनस को प्लस करने के लिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस में 2x की पावर n। तो ये इसकी एक्सपेंशन बन रही है, तो ये जो कोई मैच कर रहा है आपका ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम हम चैप्टर किए हैं, उसके अंदर अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे बाइनोमियल फॉर्मूले से तो रिजल्ट यही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट p 2p प्लस 1 टर्म्स ऑफ ap इज इक्वल टू p प्लस 1 एंड 2p प्लस 1, देन विच वन ऑफ द रेफरेंस कैन बी ड्रॉन। आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये कहता है कि सम ऑफ कौन सी टर्म का, 2p प्लस 1 टर्म का जो सम है वो अपना p प्लस 1 इंटू में 2p प्लस 1 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको रिजल्ट गिवन है। ओके, देन आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। देखो सम ऑफ 2p प्लस 1, सम का फॉर्मूला क्या होगा, 2p प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में 2a प्लस में n की जगह क्या है 2p प्लस 1 माइनस में 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस d हो गया, इक्वल में क्या आएगा p प्लस 1 इंटू में 2p प्लस 1। ठीक है, तो यहां से देखो 2p प्लस 1 से 2p प्लस 1 कैंसल, ओके 1 से 1 कैंसल, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसल, यहाँ बचेगा a प्लस में यहाँ बचेगा p d इज इक्वल टू क्या आएगा p प्लस 1 आएगा। ठीक है, ये है, और ये कौन सी टर्म हो गई मेरे प्यारे, ये आपके पास अगर मैं बोलूं कि p प्लस 1 टर्म हो गई। ठीक है, तो p प्लस 1 टर्म क्या होगी, a प्लस में p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ये देख लो a प्लस में पी डी आया, तो ये p प्लस 1 टर्म हो गई, और जो p प्लस 1 टर्म है वो AP की किसके इक्वल आई, p प्लस 1 के, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC अगर GP में है देन log n जिसका बेस a है, log n जिसका बेस b है, log n जिसका बेस c है, तो वो आपका किसके अंदर होगा। देखो मेरे प्यारे, देखो मैंने आपको कंसेप्ट में भी बताया था कि अगर ABC GP के अंदर है देन अगर मैं बोलूं log a जिसका बेस n है, log b जिसका बेस n है, और log c जिसका बेस n है, ये हमेशा किस में होते हैं AP में, और इनका रेसिप्रोकल कर दूं
मतलब log n जिसका बेस a हो, log n जिसका बेस b हो और log n जिसका बेस c हो, तो वो हमेशा होता है HP में। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में आएगा, HP में आएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम बताना है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है मेरे प्यारे, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और जिसका कॉमन रेशियो माइनस का 1/2 है, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज के सम का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 माइनस में r, a1 है डिवाइड बाई 1 माइनस में r की पावर माइनस, r की वैल्यू -1/2 है, तो ये +1/2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 2/3 आ जाएगा। आंसर डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि B1 B2 B3 अगर AP के अंदर है, 3 लगातार टर्म है, AP की कॉमन डिफरेंस D है, देन द वैल्यू ऑफ D फॉर विच, D की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये कंडीशन हो, ठीक है, जिसके लिए आपके पास ये कंडीशन हो। तो B1 B2 B3 आपके पास क्या है, 3 कंजुगेटिव टर्म्स है, 3 लगातार टर्म्स है, ठीक है, और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे, D है। देखो हमें पता होता है कि AP की 3 लगातार टर्म कौन सी होती है, A प्लस में 2D और A प्लस में 3D, है ना, सॉरी A प्लस में D और A प्लस में 2D, ये 3 लगातार टर्म होती है अपने पास किसकी, AP की। अगर यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास B1, इसको मैं B1 मानूंगा, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, देखो A प्लस में D होता है मतलब वो B1 प्लस में D होगी। थर्ड टर्म क्या होगी, वो अपना B1 प्लस में 2D होगी। तो फर्स्ट टर्म जो है वो अपने पास B1 है, वो B1 के इक्वल होगा। सेकंड B2 है वो B1 प्लस में D के इक्वल होगा, और B3 जो है वो B1 प्लस में 2D के इक्वल होगा, ठीक है। तीनों की वैल्यू आई, ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें पुट कर देते हैं, वहां से अपने पास वैल्यू आ जाएगी D की। कर लोगे, कैलकुलेशन है मेरे प्यारे, कर लेना, ठीक है। D की वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यूज को आप इसमें पुट करके कर लेना। नेक्स्ट, ये कहता है कि 1 XYZ, ठीक है, आर इन जीपी में है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XYZ, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर दिया हुआ, एक 1 दिया हुआ है, कोमा x दिया हुआ है, कोमा y दिया हुआ है, कोमा z दिया हुआ है, कोमा 16 किसके अंदर है, जीपी में। तो ये जो है वो मेरे पास फर्स्ट टर्म होगा, ये जो है मेरे पास AR होगा, ये मेरे पास AR² होगा, ये मेरे पास AR की क्यूब होगा, और ये मेरे पास AR की पावर 4 होगा, ठीक है। 5 टर्म है। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी आई, 1। नेक्स्ट यहां से अगर मैं AR की पावर 4 की वैल्यू निकालूंगा तो 16, A की वैल्यू 1 है तो R की पावर 4 कितना, 16, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आई, 2, R की वैल्यू कितनी आई, 2, तो R की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू है, यहाँ पे A इंटू आर करोगे तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 2, A इंटू आर स्क्वायर करोगे, R का स्क्वायर मतलब 4, ये 4 हो जाएगा, R क्यूब करोगे ये 8 हो जाएगा, तो ये X आ गया, ये Y आ गया, ये Z, और तीनों का क्या निकालना है, सम। तो 8 4 12 14, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है इफ द nth term of the progression is this, then the what is the sum of first 50 term। तो an अपने को गिवन है क्या, 3n प्लस में 7, फर्स्ट 50 टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू में n मतलब कितने टर्म का निकालना है, पहली 50 टर्म का सम निकालना है। तो इसका मतलब अपने को निकालना है 1 प्लस में 2 प्लस में 3 अप टू सोन कितना, 50, ब्रैकेट बंद, और प्लस में यहाँ कितना है, 7 इंटू में क्या कर दो, पहले 50, तो 7 50 टाइम ऐड होगा तो इंटू में 50 कर दो, तो ये अपना रिजल्ट आ जाएगा, ये अपना रिजल्ट आ जाएगा। ये आएगा 3 इंटू पहले 50 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 50 इंटू में 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और ये प्लस में 7 इंटू में 50, तो ये हो जाएगा अपना कैंसिल होके 25 आ जाएगा, ये 51, 25 75 गुना में 51 और प्लस में इसको करोगे 750 350, कर दो मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे गाइज इसमें आगे आप, इसको सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन,
ये कहता है पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड द नंबर दिस आर इन एच पी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो 3 नंबर अपने को दिए हुए हैं, एक तो दे रखा है एक्स प्लस में वाई, एक अपने को दे रखा है 2y और एक हमने को दे रखा है y प्लस में z। 3 नंबर अगर HP में है तो हमें पता है बीच वाला जो नंबर होगा 2y वो किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल करके भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इसका आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। देखो हमें पता है ये 3 नंबर अगर HP में है तो इनका रेसिप्रोकल 1/xy और 1/2y और 1/y प्लस में z, ये आपके AP में होंगे। तो बीच वाले का डबल मतलब 1/y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू में AC, इन दोनों की प्रोडक्ट 1 में x इंटू वाई और ये 1 में y प्लस z, डिवाइड बाय इन दोनों का सम 1 में x प्लस में y और प्लस में 1/y प्लस z। ऐसे भी कर सकते हो और दूसरा डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 नंबर x प्लस वाई कोमा 2y कोमा y प्लस z किसके अंदर है, HP में, तो बीच वाले का डबल 2 इंटू 2y इज इक्वल टू a प्लस में c, 2a कितना दिया हुआ x प्लस वाई इंटू में c कितना y प्लस z और डिवाइड बाय 2ac डिवाइड बाय a प्लस में c, तो x प्लस में y प्लस में y प्लस में z। तो यहाँ से एक 2 से 2 कैंसल, ऊपर वाले की प्रोडक्ट कर दो और यहाँ इस डिवाइड वाले को उधर ले आओ, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से आपके पास रिजल्ट बनेगा वाई स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, तो वो जीपी में आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम बताना है। तो मैं मान लेता हूँ गाइस इस सीरीज का जो सम है वो 1 प्लस में x की पावर n है। तो अगर मैं एक्सपेंड करूं बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस में x की पावर n को, तो रिजल्ट क्या आता है 1 प्लस में nx प्लस में n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में x स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये आता है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो देखो 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ nx है और यहाँ क्या है 1/8, तो nx इज इक्वल टू आया 1/8। यहाँ पे ये रिजल्ट है n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में x का स्क्वायर और वो इज इक्वल टू आएगा किसके, इसके इक्वल 3 डिवाइड बाय 8 इंटू में 16 के। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करता हूं, तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64। क्या कर देते हैं इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करोगे गाइस तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, एक n से एक n कैंसल, तो यहाँ बचा n माइनस 1 डिवाइड बाय 2n बचेगा और यहाँ डिवाइड में आएगा 3 8 16 डिवाइड बाय 1/64। ये इससे कैंसल 8 8 64, ये ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल होके 2, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसल, तो n माइनस 1 बाय n इज इक्वल टू 3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n, इधर लेके जाओ इसको, तो 2n इज इक्वल टू माइनस 1, तो n इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्योंकि nx की वैल्यू 1/8 थी, यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है इतना माइनस का 1/4, ये x की वैल्यू और n की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो कोरस्पॉन्डिंग द टू सीरीज g1 एंड g2 आर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू सीरीज। ज्योमेट्रिक मीन बताना है, ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो आपको बताना है, सिंपल है g1 डिवाइड बाय g2 ही आएगा, दो सीरीज का सी आंसर आ गया, सिंपल यार। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो 3 पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है, 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होगा 0, तो वहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 पुट कर लो, वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है ए एम में, सेकेंड पॉइंट अपने को दे रखा है बी और यहाँ है m प्लस में 1 इंटू बी, तो ये m प्लस में 1 इंटू में बी। थर्ड पॉइंट ये क्या है c और यहाँ है m प्लस में 2 इंटू में c। थर्ड कॉलम लेंगे 1 1 1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, वहां से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
24 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है इस सीरीज का जो सम है वो ये आएगा, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, मतलब रीजन करेक्ट आपको बताना है वो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेकंड ये कहते हैं फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन nth टर्म अगर ये है डी, अगर ये है देन सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू ये होगा 100%। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यही होता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या बन रही है गाइस, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 0.3 है और जिसका कॉमन रेशियो जो है, अगर मैं इसके कॉमन रेशियो की बात करूं तो देख लो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/10, और इनफाइनाइट सीरीज है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइड बाय 1 माइनस में आर मतलब 1/10। तो ऊपर बना 3 डिवाइड बाय 10 और यहाँ एलसीएम लेंगे 9 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, 3/9 आया कैंसिल होके 1/3 आया। तो सम देखो 1/3 आया। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एपी के लिए होती है, ये जीपी के लिए, तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी डी आर इन एपी देन बी सी डी ए, ये आपको बताने 4 नंबर। ए बी सी और डी अगर एपी में है तो इनको मैं चारों को ए बी सी डी से डिवाइड कर देता हूँ। इसके भी डिवाइड में ए बी सी डी, इसके बी के डिवाइड में भी ए बी सी डी, और सी के डिवाइड में भी ए बी सी डी, और डी के डिवाइड में भी ए बी सी डी। तो ये भी किस में रहेगा, एपी में। यहाँ ए से कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल, यहाँ सी से सी कैंसिल, यहाँ डी से डी कैंसिल, ठीक है। तो ये बना 1/BCD। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो BCD कोमा ACD कोमा ABD कोमा और यहाँ आएगा ABC। तो रेसिप्रोकल किस में आता है भाई, HP में आता है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। ये 9 की पावर 1/3 है, इंटू में 9 की पावर 1/19 है, 19 नहीं आएगा, यहाँ 9 आएगा। 9 की पावर ये 1/27 है, अप टू सोन इन्फिनिटी। बेस अगर सेम हो पावर ऐड हो जाती है तो 9 की पावर ये 1/3 प्लस में 1/9 प्लस में 1/27 अप टू सोन। तो ये क्या बन रहा है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉमन रेशियो क्या है, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं 1/9 को डिवाइड करते हैं 1/3 से तो भी क्या आ रहा है 1/3। ये आया 1/3 डिवाइड बाय 2/3, 3 से 3 कैंसिल 1/2। तो 9 की पावर 1/2 आएगा तो मतलब √9 है, मतलब 3 है। तो आंसर आएगा बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ए बी सी डी आर एच पी के अंदर है सच दैट ए जो है वो डी से बड़ा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो ये कहता है कि ए बी और सी और डी जो है वो एच पी के अंदर है और ए जो है वो ग्रेटर देन डी है, ए जो है वो डी से बड़ा है। तो इसका मतलब ए जो है वो बी से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा और डी से भी बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिंपल सी बात है, देखो ए जो है वो ग्रेटर देन बी आएगा, बी ग्रेटर देन सी आएगा, सी ग्रेटर देन डी आएगा, ओके। यहाँ देखो सिंपल है। अब देखो क्या करना है, अपने को पता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी आएगा इस रिजल्ट से, और सी जो है वो ग्रेटर देन डी आएगा, ये देख लो। तो इन दोनों का सम अगर करूंगा तो ए प्लस में सी ग्रेटर देन क्या आएगा, बी प्लस में डी आएगा। तो यहां से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म, फिनिश, खल्लास। 28 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है आफ्टर पेइंग 30 आउट ऑफ 40 इंस्टॉलमेंट डेबिट कितना 3600 रुपए ऑन द थर्ड ऑफ द डेबिट अनपेड, इफ द इंस्टॉलमेंट वाज फॉर्मिंग अर्थमेटिक सीरीज देन व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बतानी है। देखो मेरे प्यारे ये कहता है कि आउट ऑफ 40 इंस्टॉलमेंट, 40 में से 30 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। 40 में से 30 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है और वो कहता है कि वो टोटल कितना 3600 रुपए उसको देने हैं। 1/3 ऑफ द डेबिट इज अनपेड, जो डेबिट है उसका 1/3 अनपेड है,
इफ द इंस्टॉलमेंट्स आर परफॉर्मिंग इन अर्थमेटिक सीरीज देन व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको बतानी है। देखो मेरे प्यारे, टोटल उसको पे करना था 3600 रुपये, ठीक है। तो 3600 का 1/3 जो है उसने अनपेड मतलब पे नहीं किया। कौन सा हिस्सा पे नहीं किया? 1/3 उसका पे नहीं किया। तो कितना हिस्सा पे कर दिया उसने? अगर मैं 3600 का 1/3 हिस्सा उसका निकाल दूं तो कितना आया? 1200। तो 3600 में से 1200 रुपये अभी तक उसने पे नहीं किए, तो कितने रुपए बचे? 2400। तो टोटल 2400 रुपये उसने पे कर दिए, ठीक है। टोटल कितने रुपए पे कर दिए? 2400 रुपये। मतलब अब तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपको दी है उन सभी का सम कितना है? 2400। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट दी है उसने? 30। तो 30 इंस्टॉलमेंट का जो सम है वो आपका कितना है? 2400। तो 30 इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? मान लेते हैं 30/2 सम का फॉर्मूला 2 इंटू में ए प्लस में कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी? 30। 30 माइनस 1 मतलब 29 इंटू में डी। पहली स्टेटमेंट तो अपने पास ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये 15 हो जाएगा, 15 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 2a प्लस में 29 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? 160। फर्स्ट इक्वेशन। अगर वो 40 की 40 इंस्टॉलमेंट देता तो उसका सम कितना आता? 3600। तो 40 डिवाइड बाई 2, तो ये 2a प्लस में यहाँ 39 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? 3600। तो ये इससे कैंसिल होकर 20 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2a प्लस में 39 डी इज इक्वल टू ये कितना? 20 उधर जाके डिवाइड में, तो आया 18, 180 आ, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आ गई। अब आपको ए निकालना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो क्या कर लेते हैं? दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा। देखो इसमें से इसको अगर माइनस करूंगा तो 10d आएगा और इक्वल आएगा 20 के, तो डी की वैल्यू आई 2 और डी की वैल्यू 2 आप यहां पुट कर दो, चाहे आप यहां पुट कर दो, वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपके पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। चलिए ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, इन जनरल इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से किसके इक्वल होगा। तो देखो फर्स्ट 9 टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए, नेक्स्ट ए आर स्क्वायर अप टू सोन क्या? फर्स्ट 9 टर्म ए आर की पावर 8। तो ए जो है वो कितने टाइम आएगा? 9 टाइम आएगा, तो ए की पावर 9। यहाँ ये आर की पावर 1 है, तो यहाँ ए आर स्क्वायर होगा अप टू सोन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आर की पावर, तो आर की पावर आएगा 1 प्लस में 2 प्लस में अप टू सोन कितना? 8। तो यह ए की पावर 9 इंटू में आर की पावर सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा? 36। क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, तो ए आर की पावर 4 का होल 9 लिख सकता हो। तो ये क्या आएगी? 9th पावर ऑफ 4th टर्म आएगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। सॉरी 4th नहीं 5th, ए आर की पावर 4 है ना, डी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन 9th एंड n माइनस 1th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। ये कहता है कि एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की जो nth टर्म है और n माइनस 1th टर्म है वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ n है, देन एक बात बताओ कि वो सीक्वेंस आपकी किसके अंदर होगी। देखो गाइस, जब भी आपके पास, मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म और n माइनस 1th टर्म अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब n से इंडिपेंडेंट हो, तो वो सीक्वेंस हमेशा AP के अंदर होती है। ये एल्गोरिथम होती है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझा देता हूं, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू देखो, मान लेते हैं हम कि एक AP है जिसकी nth टर्म मैंने मान ली, क्या मान ली? 5n+1 मान ली, ठीक है।
तो अगर मैं इस एक की n-1th टर्म निकालूंगा तो वो क्या आएगा 5n-1 प्लस में 1 आएगा। ठीक है, अब अगर अंदर 5 की मल्टीप्लाई करूं तो ये 5n-5 प्लस में 1 आएगा और ये आएगा 5n-4। तो ये मेरे पास n-1th टर्म। अब दोनों का डिफरेंस अगर निकालूं, अगर इसमें से इसको माइनस करूं, an में से अगर माइनस करूं an-1, तो माइनस करेंगे तो 5n से 5n कैंसल और 1 माइनस में माइनस का 4 आएगा, तो ये 1 प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये 5 आया। तो देख लो ये क्या आया, इंडिपेंडेंट ऑफ n। इंडिपेंडेंट मतलब आंसर में क्या कहीं n आ रहा है, नहीं, कांस्टेंट आंसर आ रहा है। तो जब कांस्टेंट आंसर आता है तो उस केस में वो आपका AP ही होता है। तो फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक का ही सॉल्यूशन करेंगे गाइस। ठीक है, डेली आप लोगों को हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो 11 बजे मिलेगी। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग सेशन रहता है भाई, लाइव सेशन नहीं रहता है, इसलिए मैं आप लोगों के जो लाइव चैट के अंदर बच्चे कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन हमारा रहता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है देन आप प्लीज कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा स्लो हो रहा है तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एकदम सही है तब भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।